साची तुमने टेस्ट दिया था, संडे टेस्ट, क्यों? डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था पहले, तो वो जल्दी जाना पड़ता है, 8 बजे भी जाना पड़ता है। तो आप ये क्लास करके फिर टेस्ट देंगे। अभी देना तो अभी दे सकते। चलो अब देखो, exercise 8.1. If the diagonals of parallelogram are equal, then show that it is rectangle. क्या दिया गया है कि A, B, C, D ये दिया गया है कि A, B, C, D एक पैरेललोग्राम है, और ये भी कहा गया है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। गिवन A, B, C, D is parallelogram और AC is equals to BD। कितनी बात है? सही है। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है कि ABCD क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर हम पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। इतनी बात ठीक है। चलो इसको प्रूव कराते हैं। अब इसका प्रूव करें। पहले थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए, उसकी CPCT से दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करिए, और उसके बाद कोई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर एक एंगल को 90 प्रूव करिए। कितना आपको? इस ट्रायंगल और इस मिड पॉइंट से क्या दिखा है? चलो बस ये मिड पॉइंट। ये ट्रायंगल, हाँ इन ट्रायंगल प्रभात प्रूव करिए। इन ट्रायंगल ABD and triangle BAC, AD is equals to BC। Why? Opposite बोला था, opposite sides of parallelogram। आगे बोलिए। BD is equals to AC। Why? Given। आगे AB is equals to BA, that is common। By triple S congruence rule, triangle ABD is congruent to triangle BAC। आगे बोलो। एंगल DAB is equals to एंगल CBA। अच्छा आपने कहा DAB, तो DAB और CBA is equals to एंगल CBA by CPC। एंगल DAB प्लस एंगल CBA 180 डिग्री by that is co interior angles of parallelogram। एंगल DAB प्लस एंगल DAB से इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इट इज 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1। आगे बोलो। DAB it is 180 degree, angle DAB is 90 degree,
Now ABCD is a parallelogram with one angle 90 degrees. So ABCD is rectangle. Now ABCD is parallelogram with one angle 90 degrees. So ABCD is rectangle. चलो अगला सवाल देखिए. Show that the diagonals of square are equal. कहा गया है and bisect each other at right angle. Show that the diagonals of square are equal. दो काम करना है. पहले तो इक्वल भी प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट भी प्रूव करना है. यो बाइसेक्ट करते हैं. और क्या प्रूव करना है, तीन चीजें प्रूव करनी है, इक्वल, बाइसेक्ट और फिर एट 90 डिग्री राइट. तीन चीजें प्रूव करनी. तो गिवन क्या है, नवदीप आपको दिया गया है एक स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर है, और ये इसके दो डायगोनल्स. तो गिवन है ए बी सी डी इज स्क्वायर. कितनी बात है, ए सी एंड बी डी intersect at O. To prove, पहली चीज प्रूव करनी है कि AC is equals to BD. दूसरी चीज प्रूव करनी है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये और ये आधा आधा AOCO एंड BO DO. वैसे चारों ही इक्वल होंगे, लेकिन हमें ज़्यादा करना नहीं. वैसे तो ये चारों इक्वल ही होंगे, फिर भी हमें कह रहे बाइसेक्ट करना है, यानी ये इसको आधा काट रहा है और ये चीज इसको आधी काट रहा है. और तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है, दैट इज एंगल AOB इज 90 डिग्री. अब देखिए हमको इतनी बात दी गई है कि पहले तो AC इज इक्वल्स टू BD प्रूव करना है. तो इसका प्रूफ पार्ट 1 जिगिशा. आपको इस ट्रायंगल को कुछ हिंट दे देते हैं. इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने के बाद CP CT से डायगोनल इक्वल करना है. डायगोनल इक्वल हो जाने के बाद फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो CP CT से पहला पढ़ना. इन ट्रायंगल ACB and triangle BDA. AB is equals to BA. Common. CB is equals to BA. Why? Sides of square. Angle ABC angle ABC is equal to angle BAB. Why? Each 90 degree. Now, by side angle side congruence. Congruence भी लिखा करो प्रभात. Congruence नहीं लिखते हो. हाँ. Triangle ACB is congruent to triangle BDA.
बी ए, यहाँ तक बात हो गई। चलो आगे बोलिए। AC equals to DD by CPCT. AC is equals to DD by CPCT। सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अब जरा देखो कि हमारे पास कुछ चीजें तो आ गई हैं। अब देखिए इन दोनों को कर लो, इन दोनों से चलो। In triangle AOD. इन ट्राइंगल BOC एंड Triangle AOD. ऐसे ले लो। देखो अगर मान लीजिए इधर OC भी ले रही हो, क्या ले रही हो, तो दूसरी तरफ यहाँ से यहाँ जाओ तो इसमें यहाँ से यहाँ आओ तो तुम्हें आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो दैट इज OAD ले लो, ट्रायंगल OAD। चलो कराइए। CB is equals to AD, sides of square। तो एक तो आपने ये बता दिया कि साइड्स ऑफ स्क्वायर है, और बताओ ए ऐसे लगा लो क्योंकि पैरेललोग्राम तो है ही है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है ना। तो आप ए ऐसे लगाइए, आपका काम बन जाएगा। इसे ऐसे लेना ASA, समझाई बात कि नहीं, और इस तरह से AS, ये एंगल के साथ इसको करो और इसके साथ Angle एंगल OCD OCB equals to angle OAD. OAD भाई Halves of same. मतलब ये दोनों तो पैरेलल नहीं है ना, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है ना, स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये एंगल इसके इक्वल क्यों हुआ बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है कि नहीं है। तो क्या लिख लोगी बोलो, AI एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और बताइए Angle OBC. एंगल OBC, यानी आपने इसको इसके इक्वल किया है। अब आप OBC के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल OBC Equals to angle ODA. एंगल ODA राइट इज सो। Alternate interior angles. आगे बताएं। By angle side angle. ए ए ए एक और मैंने बता दिया। अच्छा चाहे तो एक ये ले लें, कह रहे हैं कि इसे ना लें, ये लेना चाहते तो इनकी मुझे ये ऐसे भी कर सकते, सही है। अब देखो नाउ नेक्स्ट इज हाँ बताइए, जो लोग चाहें एक वर्टिकली अपोजिट ले लें और एक एक एंगल ले लें। Angle side angle congruency. बाई ASA congruency rule, Triangle OCB is congruent to triangle OAB. OCB is congruent to triangle OAD। आगे बोलो। OC equals to OA. OC is equals to OA भाई। CPCT. OD equals to OD. OD भाई। CPCT. थर्ड पार्ट कराओ।
थर्ड पार्ट में इसको 90 डिग्री प्रूव कराना है, तो ये चीज आपको 90 डिग्री चाहिए। इसके लिए इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को कॉन्वेंट प्रूव कराओ। हाँ, इन ट्रायंगल AOD COD AO is equals to CO. Why? OD is equals to OD. AD is equals to CD. Sides of square. By triple S congruency rule, ठीक है। COD आगे बोलिए। AOD is equals to angle COD by CPCD. अच्छा, इसको भी एक इक्वेशन करवाना चाहिए, ठीक है डाल दो। चलो, बाई हाँ आगे बोलो। अच्छा बताया आपने। चले, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। So that the diagonals of square, diagonals AC of parallelogram bisect angle A. Diagonals AC नोट कर रहे हो? Diagonals AC of parallelogram, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है और इसका डायगोनल AC है, तो ABCD ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बाइसेक्ट एंगल A। गिवन क्या है? ABCD is parallelogram. AC bisects angle A. ये बात ही है। It bisects also C and ABCD is rhombus. तो आपको प्रूफ क्या करना है नवदीप? To prove it bisects also angle C, और दूसरी चीज ABCD is rhombus। ये दिया गया है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी ऐसे इसको बाइसेक्ट कर रहा है, सही है। और भी कुछ चीजें दी हैं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल आपस में इक्वल है।
अब आप ये प्रूव करिए इट ऑल्सो बाइसेप्स। आपकी सुविधा के लिए मैं इन्हें एंगल 1, 2 और 3 और 4 ले लेता हूँ। गिवन है कि 1, 2 के इक्वल, और आपको ये प्रूव करना है 1, 2 के इक्वल है, और प्रूव करना है 3, 4 के इक्वल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों पैरेलल है और 1, 4 के भी इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल है, इसलिए 3, 2 के भी इक्वल है। यहाँ से भी एक जेड बन रहा है और यहाँ से भी एक जेड बन रहा है। इतने सबको यूज करते हुए आप मुझे प्रूव कराइए कि 3 भी 4 के इक्वल है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि बाइसेक्ट सी। और अगर आप ये प्रूव कर ले जाते हैं कि 1, 3 के इक्वल है, तो फिर हो जाएगा कि ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। और अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, राउंड। चलो प्रूव करो। Angle 1 is equals to angle 4, that is alternate interior angles। आगे बोलो। Angle 2 is equals to angle 3, that is alternate interior angle। आगे बोलिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आगे बोलो। रोहित, रिद्धि, एंगल 1 is equals to angle 2 given एंगल, ठीक है, that is putting values from equation 1 and इक्वेशन 2, और किसमें डालने पर, इन इक्वेशन 3। ऐसे लिख लो 1 और 2 के। तो तुमने 1 की जगह क्या डाला और 2 की जगह 3 डाल दिया, एंगल 3। आगे बोलो। अब 4 और 3 इक्वल हो गया, बोलो। सो क्या कंक्लूड करती है, सही है। सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। पहला पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट प्रूव कराओ। तृप्ति, क्या करना चाहिए बताओ। यू एंगल PCA is equals to angle BAC alternating interior angles। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि 1, 2 के इक्वल है क्या, और 2 किसके इक्वल है, यहां देखो 2 किसके इक्वल है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ऐसा किससे होगा, 1, 2 के क्यों इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। और बोलो 2 किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। If 2 things are equal to same thing, then these are equal to one another। So इस वजह से कंपेयरिंग करो तो 1 किसके इक्वल हो गया, ठीक। अब बोलो तृप्ति। तुम टैलेंटेड निकली। जैसे इन्होंने कहा कि 1, 3 के इक्वल है, तो फिर ये आगे कहना चाहती हैं कि DC is equals to DA, that is sides opposite to equal angles। that is 1 के अपोजिट कौन सा है, बोलो DC, और 3 के अपोजिट क्या, DA। ऐसा क्यों बोला, that is sides opposite to equal angles। ये हो गया।
बट दीज आर, लेकिन ये और क्या है, अविश, बट डीसी और डीए क्या है, बट दीज आर Adjacent sides. ऑफ पैरेललोग्राम, सो इट इज रॉम्बस। अगर पैरेललोग्राम की अगल बगल की आमने सामने की तो इक्वल होती है, बगल वाली भी इक्वल हो जाए तो क्या वो रॉम्बस नहीं हो जाएगा? भाई ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, लेकिन ये अगर इसके इक्वल हो जाए तो इसमें भी डबल का निशान, तो फिर ये भी इसके इक्वल हो जाए। बट दीज आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो ABCD is rhombus। तो ABCD rhombus होगा। ये 3 सवाल करके दिखाइए, इसमें फर्स्ट सेकंड प्राइज रहेगा। सब में डायग्राम बनेगा, सब में गिवन लिखा जाएगा। ये लो, क्या सेकंड में, किस में बोलो, कर लो, वो जो सही काम करना जो भी करना है अपना देखो, और प्रैक्टिकेटेड होना चाहिए। सब कुछ लिखना है, गिवन प्रूफ और डायग्राम भी बनाना। सेकंड वाला कौन सा, 1 को 4 कर दिया, 4 को 3 और 4 को 3, उससे क्या हो गया, हाँ एक ही बात है। चलो इधर मिल गया पेपर, ये लो। Question number 4, ABCD is rhombus so that diagonal AC bisects। ABCD को एक rhombus दिया गया है। सर रेक्टेंगल। अच्छा, अलग अलग है, 2 बुक हैं, किसी किसी में रेक्टेंगल, किसी किसी में rhombus। नई बुक किसकी है? rhombus भी किसी के में लिखा है क्या? मेरी भी नई बुक है, लेकिन आपकी हमसे भी ज्यादा नहीं हो गई है। 2 तरीके की है, सब में रेक्टेंगल ही है। ये देखो, ये भी रॉम्बस, हम रेक्टेंगल के हिसाब से करा रहे हैं। आपके में भी रेक्टेंगल? चलो ठीक है, रेक्टेंगल के हिसाब से करा रहे हैं। ABCD is rectangle। और प्रूफ क्या करना है? शो दैट ABCD इज स्क्वायर। अगर शो करना है स्क्वायर तो तुमको स्क्वायर ही बनाना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी तो शो करवाना है। तो ABCD तो गिवन है आरिश की ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज रेक्टेंगल। और क्या दिया है? AC बाइसेक्ट्स। ये जो डायगोनल है ये A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी कर रहा है। AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। तो इतना ही दे रहा है, शो दैट ABCD इज स्क्वायर। टू प्रूव ABCD इज स्क्वायर। दूसरा क्या प्रूव करना है? BD बाइसेक्ट्स। ये तो फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या होगा? BD
bisects angle B and angle D. प्रूफ देखो कहा गया है कि 1 2 के इक्वल, और ये भी कहा है कि 3 किसके इक्वल, 4 के, ये तो गिवन है। That is angle 1 is equal to angle 2 by AC bisects angle A. Angle 3 is equal to angle 4 AC bisects angle C. इतनी बात हो गई। अब जरा देखो, that is रेक्टेंगल तो है ही, तो बोलो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 is equal to angle 4. Why it is so? अभी ना एंगल 1 4 के क्यों इक्वल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सबने जमा कर दिया पेपर। इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ना ये इसको समझो, और किसी का रहेगा? देखो दिग्विजय इधर, ये कह रहा है कि ये क्या है? रेक्टेंगल है, और ये जो डायगोनल है ये इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आयत का एक विकर्ण उसके दो विकर्णी कोणों को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध करो कि वह आयत एक वर्ग होगा। अब मुझे इसे वर्ग सिद्ध करना। प्रूव दैट दिस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर if its one diagonal bisects it both diagonal angles. यदि एक डायगोनल अपने दोनों डायगोनल एंगल्स का बाइसेक्टर है, then that rectangle will be a square. सही है? अब हम देखो 1 को मैंने 4 क्यों कहा? क्योंकि these are alternate interior angles of parallelogram भी लिख सकते हो या रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। alternate interior angles। अब जरा देखो 1 की जगह क्या रखें और 4 की जगह क्या रखें, बताओ। सही है, 1 4 के इक्वल हो गया। आप चाहें तो 4 3 के इक्वल है। कितनी बात हो गई? तो ये मुझे बताइए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अभिनव किस वजह से होगा? मैंने 4 की जगह 3 रखा है, ऐसा क्यों होगा? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 जैसा कि मैंने बताया। अगली लाइन बोलो अभिनव। 1 3 के इक्वल हो गया, अगली लाइन बोलो। DC is going to be D हो जाएगा। ये DC सही कह रहे हो। 1 के अपोजिट आपने लिया DC और 3 के अपोजिट DA। Why it is? साइड अपोजिट टू इक्वल है। Sides opposite to equal angles। अगली लाइन बोले। सिमिलरली CB और AB इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली करने की जरूरत है, यहीं से बोलो। रोहित अगली लाइन बोलो। दिग्विजय, उमेश, ये इसके इक्वल हो गया है। अगली लाइन नहीं समझ में आ रही? संजना बताओ। यस दीज आर, बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? दीज आर एडजेसेंट साइड्स, लेकिन ये किसी आयत की संलग्न भुजाएं हैं। तो सो दैट इज ABCD इज स्क्वायर। किसी रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा बोलो? सो ABCD इज स्क्वायर। पहली चीज प्रूव हो गई। लगभग ये क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है। अब देखो उसका सेकंड पार्ट। BD बाइसेक्ट्स B एंड D। अब एक और लो, इसको ज्वाइन करो। बाइसेक्ट बनाने के लिए ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में ज्वाइन BD हमने ज्वाइन कर लिया। अब तुम ये प्रूव करो कि जो 7 है 1 2 3 4 5 6 और 7 8, अगर तुम प्रियांशु ये प्रूव कर दोगे कि 5 6 के इक्वल है और 7 8 के इक्वल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। प्रूव कराइए। एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 6। Why?
अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो और एंगल 8 इक्वल टू एंगल 5 एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट इंटीरियर आगे बताएं। कंपेयरिंग बोथ कंपेयरिंग बोथ। अभी अगली लाइन बताओ। अनुष्का, equals are added to each other. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, जैसा कि अनुष्का ने कहा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ स्क्वायर। भाई स्क्वायर तो प्रूव हो ही चुका है। तो अनुष्का क्या कहना चाहती हैं बताओ कि 7 किसके 6 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल। क्यों इक्वल है बताओ? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल Equal साइड्स एंगल्स अपोजिट टू कौन कौन से इक्वल साइड्स? दैट इज 6 है तो DC एंड C है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब बताओ हमको तो प्रूव करना है कि 5 इज इक्वल टू 6, तो मुझे अनिकेत क्या करना चाहिए? बोलो। एंगल 6 इज इक्वल टू क्या लिख देना चाहिए और क्यों लिख देना चाहिए? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। करेक्ट। जैसा कि हाँ अब इसको लो। Angle 6 is equal to angle 5 हाँ as per equation 6. इक्वेशन नंबर 8 की जगह आपने 5 लिखा 5। चलो इससे आगे अगली लाइन क्या है? आपने 5 को 6 को हाँ BD बाइसेप्स सही है। So this implies BD बाइसेप्स एंगल B। अब तुमको और प्रूव करना है 7 इज इक्वल टू 8, तो तुम 7 इज इक्वल टू 8 ये है, तो कैसे प्रूव करोगे? फर्स्ट इक्वेशन फर्दर 7 इज इक्वल टू 6 तो दिया है, अब इस कैसे प्रूव करोगे कि 7 8 के इक्वल है? Angle 7 is equal to angle 8, equation 6. That is from equation 6। सही है। इससे क्या पता चलता है? BD bicep angle. BD बाइसेप्स एंगल D। आसान सी चीज क्यों नहीं बताया? छोटी छोटी चीज नहीं बता रहे आज का। हाँ So after दैट इज क्योंकि अब ये स्क्वायर प्रूव हो चुका है। स्क्वायर प्रूव होने के बाद हम ये भी कह सकते हैं भाई अगर ये सब चारों साइड्स इक्वल हैं तो दैट इज तो इनके अपोजिट इसके अपोजिट एंगल इसके अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होंगे। तो बोलो 6 8 के क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये सब साइड्स तो स्क्वायर की इक्वल होती हैं, तो इसलिए क्या इसके अपोजिट और इसके अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा। क्या तो सीधी लिखो, ये तो मिसप्रिंट है। सही। अगला देखो रोम्बस वाला ना, मेरे में भी रोम्बस ही येलो रेक्टेंगल करा है, रोम्बस भी करा। चल एक और क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन का जो पुरानी बुक है उसमें क्या दिया है? रोम्बस के हिसाब से। तो हम रोम्बस के हिसाब से भी करते हैं, इनकी भी बुक में है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसी का फोर्थ का ही अल्टरनेट पार्ट। फोर्थ में क्या दिया है? ये इसकी अदर फॉर्म है। ABCD is rhombus। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट डायगोनल AC bisects। पूरा लिख दे रहे हैं, लिखो ABCD is rhombus।
show that diagonals AC bisects angle. Diagonals AC bisects angle A as well as angle C and angle C. And BD bisects एंगल बी एंड एंगल डी. देख लो रोम्बस बना लो और पहले AC का करो. A B C D 1 2 3 4 पहले इसी का करो. तो गिवन क्या है, यही सब कुछ है. तो गिवन पहली लाइन हमेशा गिवन होती है क्वेश्चन की और दूसरी लाइन तो प्रूव होती है, हमेशा ये होता है. तो AB CD is rhombus. To prove क्या करना है, AC bisects angle A and C. BD bisects angle B and D. To prove, ये एक ही पार्ट समझ के प्रूव कर लेंगे. तो अनुष्का 1/4 के क्यों इक्वल है? That is alternate interior angles. ये मुझे बताइए कि 2/3 के क्यों इक्वल है? Alternate interior angles. इतनी बात हो गई. अब एक और चीज बता दीजिए कि 2/4 के क्यों इक्वल है? That is angles opposite to equal sides. 2/4 के इक्वल है. This is first equation. Second equation. Third equation. अब बोलो, अगली लाइन बोलो अनुष्का. Putting the value of equation 1 and equation 2. अच्छा, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? मैं 4 की जगह क्या पुट कर दूं? एंगल 1. तो इसमें किस इक्वेशन का यूज हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1. अगली लाइन बोलो. इसका हो जाएगा 2 और 1 इक्वल हो गए. तो इसको चाहे आप हाईलाइट कर लें, हाईलाइट हो गया. तो AC बाइसेक्ट से हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब हमें 3 और 4 इक्वल करना है. तो कौन सी इक्वेशन ले लें कि 3 इज इक्वल्स टू 4? कोई भी एक ले लो. नाउ ये ले लो, फ्रॉम 2 and 3. जब दो चीजें एक ही के इक्वल हो, जैसे ये भी 2 के इक्वल हो, ये भी 2 के इक्वल, तो कैसे ये पता चल रहा है कि 3 4 के इक्वल हो जाएगा? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3. तो क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू 4. इससे क्या पता चलता है कि AC bisects angle A and angle C. अब इसके बाद एक और ज्वाइन करिए, that is join BD. और इसके 4 एंगल कौन कौन से लेंगे? 5 6 7 और 8. ये चारों प्रूव कराओ अनुष्का. Angle 5 equals to angle 8. Angle 6 equals to angle 7. Angle 6 equals to angle 8. क्यों? Angles opposite. Angles opposite to equal size. Angle 6 equals to angle 5. 8 4 5 6. तो आप क्या कहना चाहती हैं? 6 को ही पहले किसी इक्वल कर लो, कुछ रखते बन रहा है. तो एंगल 6 इज इक्वल टू कुछ रखो. Angle 5 Why? from equation 4. From equation 4. So BD bisects angle.
ठीक है, BD बाइसेक्ट्स एंगल बी। आगे बोलो, और कौन सी दो इक्वेशन कंपेयर करो कि 7 और 8 इक्वल हो जाए। इक्वेशन 4 फिफ्थ एंड इक्वेशन तो कंपेयर इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा? इन्हीं दोनों को देखो, 7 इज इक्वल टू 8, सो BD बाइसेक्ट्स एंगल बी। आपको फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ के अल्टरनेट फॉर्म, यही तो क्वेश्चन करना है। आज की क्लास इतनी ही होगी। चलो ये लो, सब कुछ लिखना है, डायग्राम लिखना है। चलें, दोनों करना सर, दोनों करना। दोनों ही करने हैं आप।